दोस्तों अभी तक 4 तारीखें दी गई मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करने की। लेकिन जब भी तारीख पड़ी और उस तारीख को मनीष कश्यप को सशरीर पेश होना था बेतिया कोर्ट में, तो तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल द्वारा मनीष कश्यप को बिहार नहीं भेजा जाता है। और जब भी पूछा जाता है प्रश्न तो सिर्फ यही करके टाल दिया जाता है कि उतने पुलिस फोर्स की पूर्ति नहीं हुई जितनी पुलिस फोर्स की हमें मांग है। यानी कि मनीष कश्यप की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अधिक है। अगर मनीष कश्यप को हम बिहार लेकर के जाते हैं तो वहाँ दंगा फैल सकता है। उतने पुलिस फोर्स की आवश्यकता है लेकिन बिहार सरकार पूर्ति नहीं करते हैं। और 2 तमिलनाडु के प्रशासन आकर के बेतिया कोर्ट में पेश होते हैं और मनीष कश्यप को नहीं लाने की वजह बता करके निकल जाते हैं। और वजह में सिर्फ यही बताया जाता है कि बिहार सरकार से हमारी मांगे है कि 600 पुलिस फोर्स की व्यवस्था करे, क्योंकि मनीष कश्यप की फ़ैन फॉलोइंग अधिक है और मनीष कश्यप को अगर हम बिहार लाएंगे तो दंगा फैल सकता है। मनीष कश्यप के समर्थक दंगा फैला सकते हैं और दंगा को कंट्रोल करने के लिए हमें 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। अगर 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं की गई तो हम मनीष कश्यप को नहीं लेकर के आ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि मनीष कश्यप को अगर लाने में 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति बिहार सरकार नहीं कर सकती है, तो फिर जब बड़े बड़े नेता बिहार में आते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो, उसके लिए पुलिस फोर्स की आवश्यकताएं पूर्ति कैसे हो जाती है। उसके लिए जितने भी पुलिस फोर्स की मांग की जाती है उससे अधिक पहुंच जाते हैं। जब दंगा हुई थी, जब बीजेपी के विधायक लोग एकजुट होकर के अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे थे तो उस पर लाठीचार्ज करने के लिए 600 के बदला में 6000 पुलिस फोर्स तुरंत तैनात हो जाते हैं। लेकिन जब मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करने की बारी आती है तो 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं बिहार सरकार। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की यह सोची समझी बनाई हुई साजिश है जिसके तहत हमारे देश के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। दोस्तों अगर देश का कानून समान है, सभी लोगों के लिए एक समान है, तो मनीष कश्यप के लिए अगर 600 पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो बड़े बड़े नेता के लिए पुलिस फोर्स की व्यवस्था क्यों होती है। अगर मनीष कश्यप के लिए पुलिस व्यवस्था नहीं किया जा सकता है तो उन तमाम नेताओं के लिए पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वे तमाम नेता अपने गार्ड के साथ सिर्फ आएंगे, उसके लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश नहीं की जाती है और अगर बेतिया कोर्ट से मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी बेतिया कोर्ट द्वारा, यानी कि हमारे न्यायपालिका द्वारा मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी, तो क्या बिहार सरकार जितने दिन तक मनीष कश्यप को जेल के अंदर में रखे हैं या तमिलनाडु सरकार जितने दिन तक मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखे हैं उस गुनाह को लेकर के क्या उसका उतना दिन वापस लौटा सकते हैं? क्या मनीष कश्यप का जो दिन बीता है कोर्ट के यानी जेल के अंदर में, क्या उसे वापस लौटा सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? और साथ साथ बेतिया कोर्ट से भी निवेदन करना चाहेंगे, वहाँ के न्यायाधीश से भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तमिलनाडु की सरकार, बिहार की सरकार, तो उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हम आप लोग से भी निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बेतिया कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाता है और उसका पालन नहीं कर रहा है तमिलनाडु सरकार या बिहार सरकार, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी मांगे तमाम लोग ज़रूर करें, जिससे कि हमारे देश की कानून व्यवस्था का नाश रहे और हमारे देश की कानून व्यवस्था बरकरार रहे। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप के लिए जो बातें हमें उचित लगा आपको बताने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना राय ज़रूर बताइएगा कि मनीष कश्यप को जो कर रहे हैं मनीष कश्यप के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के